पंखे का रिमोट है। सेम इसी तरह कभी कभी हम अपना रिमोट भी दूसरों को दे देते हैं। किसी ने कहा तुम बदतमीज़ हो तो हम फौरन चीख उठे, तुमने मुझे बदतमीज़ कहा कैसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। किसी ने कहा कि तुम्हें काम करने की तमीज़ नहीं है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम करती क्या हो, तुम करते क्या हो। ये वाली जब हम बातें सुनते हैं तो हम फ़ौरन रिएक्टिव हो जाते हैं। जैसे इस बटन पे अगर मैं 3 दबा दूंगी तो पंखे की जो स्पीड है वो 3 पे चली जाएगी। सेम इसी तरीके से, मतलब इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। इसी तरीके से जब मुझे किसी ने कहा कि तुम ऐसी हो या वैसी हो तो फ़ौरन से मैं रिएक्टिव हो गई और मैं चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। समटाइम ऐसा होता है ना कि हम सही होते हैं, हम सही बात करते हैं किसी से, हम जब किसी को आईना दिखा रहे हैं या हम अपनी ज़ात को एक्सप्लेन कर रहे हैं या हम कोई लॉजिक की बात कर रहे हैं, तो सामने वाले को जब वो बात समझ नहीं आती तो वो क्या करता है कि वो डिफेंस लैंग्वेज यूज़ करने के चक्कर में हम पे ही ब्लेम करना शुरू कर देता है। तो हम जब वो ब्लेम सुनते हैं तो हम चीखना शुरू हो जाते हैं। हम कहते हैं कि एक तो मैंने तुम्हारी गलती बताई है, उस तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो सही होने के बावजूद भी हम गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना रिमोट जो है वो उसके हैंड ओवर कर दिया। उसको पता है कि उसने कौन सा बटन दबाना है और हमने क्या बोलना है। उसको पता है कि उसने हमें किस तरह से गुस्सा दिलाना है। उसको पता है कि उसने हमें किस तरह से रिएक्टिव बनाना है। अपना रिमोट दूसरों के हाथ में बिल्कुल मत दें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हमेशा चुप कर जाएं, पर खामोशी एक आंसर होता है। बहुत सारी स्टूपिड चीज़ों का जवाब खामोशी ही होती है। और अगर कहीं आपने जवाब देना है तो आप एक छोटा सा पॉज लें, सोच समझ के माइंड को यूज़ करते हुए कॉन्शियसली आंसर करें। आप इस तरह से जवाब दें कि सामने वाला दोबारा आपको इस तरह से रिएक्टिव करने की कोशिश ना करें।